हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आपके यूट्यूब चैनल मैथ गोल्ड में हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग अर्थमेटिक के एक टॉपिक देखेंगे, लाभ और हानि। चलिए, तो लाभ और हानि के सवाल देखने से पहले इसके बारे में हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। देखिए, जैसे एक होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और दूसरा होता है विक्रय मूल्य। कौन चीज होता है? विक्रय मूल्य। और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको जानना है से क्रय मूल्य किसको कहेंगे और विक्रय मूल्य किसको कहेंगे। तो क्रय मूल्य, जो भी हम वस्तु खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। और कोई भी वस्तु को अगर हम बेचते हैं तो उसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला, जैसे लाभ। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य ही क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर हम मान के चलिए से कोई वस्तु अगर 100 रुपया में खरीदे और उसको जो है 200 रुपया में बेच दिए, तो 100 रुपया में खरीदे और 200 रुपया में बेच दिए, तो हमको 100 रुपया का लाभ हुआ। तो हम बड़ा में से छोटा वाला को घटाते हैं। इसीलिए हम लोग पहले यहाँ पर कौन सी लिखते हैं? विक्रय मूल्य, और फिर बाद में क्रय मूल्य लिखते हैं। उसी तरह से अगला देखते हैं हानि। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। तो यहाँ हानि क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य लिखे। क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य क्यों लिखे? क्योंकि अगर मान के चलिए से अगर हम अभी बताए थे से 100 रुपया में खरीदे और 200 रुपया में बेच दिए, अगर उसी वस्तु को अगर 200 रुपया में खरीदा जाए और 100 रुपया में बेच दिया जाए, तो देखिए तो क्या करेंगे? क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। तो इससे हमको क्या निकल गया? हानि। और आपको जानना है एक लाभ परसेंट। कौन चीज? लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य। क्या होता है? लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य। उसी तरह से हानि परसेंट बराबर होता है हानि गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य। तो लाभ परसेंट बराबर बताए लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य। हानि परसेंट बराबर बताए हानि गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य। तो लाभ परसेंट आप लोगों को याद रखना है, लाभ परसेंट या हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। ठीक है। देखिए, सवाल देखते हैं अब। कहता है सीता ने 700 रुपया का, कितना का? 700 रुपया का आम खरीदी। कितना का खरीदी? 700 रुपया का, और 840 रुपया में बेच दी। तो 700 रुपया में खरीदे तो क्रय मूल्य हमको कितना हो गया? यानी हम लिख सकते हैं CP बराबर 700 रुपया, और SP हमको जो दिया हुआ है से 840 रुपया। कितना दिया हुआ है? 840 रुपया।
तो सीपी के मतलब यहाँ हो गया क्रय मूल्य से 700 रुपया में खरीदी और 840 रुपया में बेच दी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कम में खरीद कर अगर बेसी में बेचिएगा तो लाभ होगा कि हानि होगा, तो लाभ। तभी हम लाभ बराबर आपको फार्मूला बताए थे, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। तब विक्रय मूल्य हमको कितना दिया हुआ है 840 रुपया, कितना दिया हुआ है 840 रुपया, और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 700 रुपया। तो देखिए तो 840 में से अगर हम 700 घटा लेंगे तो 140 रुपया होगा। तो 140 रुपया हमको क्या निकला लाभ, क्या निकला लाभ। हमसे पूछा क्या गया है लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर अभी हम बताए थे लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। तो देखिए लाभ हमको कितना आया 140 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमको कितना दिया हुआ है 700, तो बटा 700। देखिए तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 दूना 14 और 1 जीरो दे देंगे तो 20%, यानी 20% का हमको क्या हो गया लाभ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है एक साइकिल 750 रुपया में खरीदी गई, यानी साइकिल का क्रय मूल्य हमको कितना दे दिया है 750 रुपया। यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाता है, किस पे 16% लाभ पर बेचा जाता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अगर हम क्रय मूल्य अगर 100 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 100। तो अगर क्रय मूल्य अगर 100 मान लिए तो देखिए 100% का वैल्यू जो है हमको कितना दिया हुआ है 750 रुपया। कितना दिया हुआ है 750 रुपया। और कहा है से 16% लाभ पर बेचा जाता है, कितना परसेंट 16% लाभ पर बेचा जाता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो 100% के वैल्यू कितना दिया हुआ है 750, और कहा कि इसे 16% लाभ पर। तो अगर 100 अगर इसको क्रय मूल्य अगर 100 माने और इसको कितना पर लाभ पर बेचा जा रहा है 16%, तो 100 प्लस अगर 16 कर देंगे तो 116%। तो 116% के वैल्यू हमसे पूछा है, तो 750 गुने 116 और बटा में 100। देखिए तो ये 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 50 25, 2 पचे 10, 2 अठे 16, और 15 में हम लोग जो है 58 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। 15 अठे 120, 15 पचे 75, और 75 में अगर 12 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 87, यानी 870 रुपया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक वस्तु को 36 रुपया में, कितना में 36 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है। कितना परसेंट की हानि होती है 20% की हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। कहने का मतलब जो है से 80% का वैल्यू जो है हमको कितना दिया हुआ है 36 रुपया। कितना दिया हुआ है 36 रुपया, और उसको वस्तु का जो है से लागत मूल्य पूछा जा रहा है। लागत मूल्य कहने का मतलब क्या हो गया क्रय मूल्य। तो अगर क्रय मूल्य हो गया 100, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 गुने 100 और बटा में 80। तो देखिए तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 2 बचे 10, 2 चौका 8, 4 नवाई 36, यानी 9 पचे 45 रुपया। ये मेरा क्या निकल गया लागत मूल्य, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया 45 रुपया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के काटिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के
बराबर है तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करें। तो देखिए 40 वस्तु का जो है कौन चीज़ विक्रय मूल्य यानी एसपी किसके बराबर है 50 वस्तु के सीपी के बराबर है। 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के क्या है तो बराबर है, तो बराबर कर दिए। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं एसपी अब बटा में सीपी, गुना में तो भाग में आ जाएगा सीपी, और हमको ये कितना दिया हुआ है 50, और यह देखिए गुना में है तो नीचे कहाँ चला जाएगा भाग में, तो भाग में आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ से कोई भी वस्तु को जो है से 50 रुपया में अगर आप बेचते हैं और 40 रुपया में खरीदते हैं, कितना में खरीदते हैं 40 रुपया में खरीदते हैं, तो आप ही बताइए से 40 रुपया में खरीदे और 50 रुपया में बेच दिए तो लाभ होगा कि हानि, तो लाभ होगा। तो लाभ कितना का हो जाएगा 10 का, 10 का लाभ हो गया। और पूछा है तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो लाभ परसेंट बराबर आपको बताए थे, लाभ परसेंट बराबर लाभ, तो लाभ हमको कितना आया 10 और गुने 100। हम बताए थे से लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य हमको कितना दिया हुआ है 40, तो देखिए बटा 40 लिख दिए, 1 0 से 1 0, 25 चौका 100, 25% हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि वह उसको 27 रुपया अधिक पर बेचता है, कितना पर अधिक बेचता है 27 रुपया अधिक पर बेचता है तो उसको 7% का लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अगर हम घड़ी का क्रय मूल्य अगर 100 मान लेते हैं, कितना 100, तो देखिए क्या कहता है 5% की हानि होती है, तो 100 में अगर 5% की हानि हो तो कितना हो जाएगा 95%, 95 हो जाएगा। और फिर कहता है यदि वह उसको 27 रुपया अधिक में बेचता है तो उसे 7% का लाभ होता है। तो लाभ इसी पर न होगा, लाभ या हानि जो है से क्रय मूल्य पर ही होता है। तो क्रय मूल्य अगर 100 मान लिए तो पहले कहा से 5% की हानि होता है, और फिर कहता है से अगर 27 रुपया अधिक में बेचता है तो उसे कितना 7% का लाभ होता है। तो देखिए 107 हो जाएगा। और देखिए तो दोनों का अंतर जो है से कितना दिया हुआ है, दोनों का अंतर करेंगे तो हमको 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12, और 12 जो अंतर आया उसका वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 27, 12 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 27। तो हमसे पूछा है से घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी 100% के मान पूछा है। तो हम क्या करेंगे 100% के मान पूछा है तो 27 गुने 100 और बटा में 12, यही ना होगा। तो देखिए 3 चौका 12, 3 मा 27 और 25 चौका 100, तो मेरा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए 9 और गुने 25, 9 पचे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 225 रुपया मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दी। कितना पर 10% हानि पर बेच दी। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपया अधिक पर बेचता है तो उसे 40% लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अगर हम बताए थे से अगर क्रय मूल्य अगर 100 मान लिए, कितना मान लिए 100, तो क्या कहता है से एक वस्तु खरीद कर 10% की हानि होती है। तो 100 रुपया में खरीद दिया, 10% की हानि हो गया तो 90 हो जाएगा। ठीक है, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता तो पहले कितना में खरीदा हुआ है 80 में, और फिर कहता है से 20% कम में खरीदता तो 100 में अगर 20% घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 80। कहता है
खरीदता है तथा 55 रुपया अधिक पर बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। तो 40% किस पर लाभ होता है? ये जो 20% कम पर जो खरीदा उसी पर ना। तो क्या करेंगे, 80 का जो है से 40% निकाल देंगे। तो 40% लाभ होता है तो 140 हो जाएगा, अब बटा में 100 कितना हो जाएगा 100। तो देखिए ई 0 से 0 काट दीजिए, ई 0 से 0 काट दीजिए, और 14 8 112 यानी 112 रुपया 112% हो गया। अब देखिए यही दोनों का अंतर कितना, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? तो 90 112 में से 90 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। और 12 का ही वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 55 रुपया, कितना दिया हुआ है 55 रुपया। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा 55 अब बटे 12। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हम यही माने थे 100। तो देखिए 100 से यहाँ पर गुना कर देंगे, अब काट दीजिए 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 4 पचे 20। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेचता है। तो अगर क्रय मूल्य अगर हम 100 मान लिए और 10% हानि होता है तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, फिर कहता है यदि वह इसे 20% कम में बेचा होता तो 80 हो जाएगा। और 80 का हम लोग क्या करेंगे, फिर कहता है तो 55 रुपया अधिक पर बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। कितना का लाभ होता है 40% का लाभ होता है। तो देखिए 140 अब बटे 100 यही ना होगा। तो 0 से 0, ये 0 से 0 काट दिए, 14 8 112। और देखिए तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 22। और यही इसी का अंतर हमको कितना दिया हुआ है 55 रुपया। तो 22 का अंतर हो गया 55, तो एक का अंतर कितना हो जाएगा 55 अब बटे में 22। 11 दूना 22, 11 पचे 55, इसमें इसे भाग दीजिए तो 55 5 अब बटे 2 तो कितना हो जाएगा 2.5। और हमको पूछा कितना है, तो कहता है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100। तो अगर 100 में अगर हम 2.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 रुपया। यही हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। कितना अधिक है 10% अधिक है। अंकित मूल्य पर अगर 10% छूट दी जाती है तो इस प्रकार की बिक्री में दुकानदारों को क्या होगा? तो अगर हम क्रय मूल्य अगर 100 मान लिए, देखिए क्रय मूल्य कितना मान लिए 100, और इसी पर ना कहता है से 10% अधिक है तो 110 हो जाएगा। और फिर कहता है अंकित मूल्य पर ही 10% की छूट दी जाती है तो कितना हो जाएगा 90 अब बटा में 100। ठीक है, देखिए ई 0 से 0 कट गया, ई 0 से 0 कट गया, 11 99। तो 100 में यह कितना का कमी हो जाएगा? तो 100 माइनस 99 बराबर 1% की कमी हो जाएगी। अगर इसी जगह पर अगर 100 के बाद 101, 102, 103, 104 अगर आता तो जितना अधिक आता उतना का क्या हो जाता लाभ हो जाता। और यहाँ पर हमको क्या हो गया 100 से कम है, तो 100 से कम है तो कितना हो जाएगा 1% के 99 है हमको, तो 1% के क्या हो जाएगा हानि हो जाएगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर जो टाइप बताए हैं, जो टाइप आपको समझ में नहीं आए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें और जो सवाल बताए हैं उस टाइप को आप जो है से घर पे बनाएं। धन्यवाद।